ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा देवी जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण, उनको मेरा प्रणाम है। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। पिछले वर्ष तक हम लोगों ने श्लोक नंबर 41 तक किया था, आज 42 करेंगे। हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके ऊपर वर्ष नंबर 41 में एक इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वभाव अपना जैसा होता है, स्वभाव के आधार पर इंसान अपना जाति का तय होता है, कर्म का संसार पड़ता है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। शुरू करने से पहले ये बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अन्यत्र बोला है कि चातुर्वर्ण्य, 4 वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उनके गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 जातियाँ बनाई हैं, गुणकर्म विभाग से। तो इसको ही हम आगे आज ब्राह्मण का जो कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट ब्राह्मण, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान एक भजन गाता हूँ मैं। ये सब रामायण भागवत कथाओं में से सब भजन गाए जाते हैं, उसी में से गाता हूँ। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है हो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक, हाथों का हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाऊं कैसे। हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाऊं कैसे। मजबूरियाँ हमारी, मजबूरियाँ हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी।
तेरी खुशी समझकर, तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नज़र तो बस एक यही गिला है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नज़र तो बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक। गाने में बड़ा सुंदर मर्म है। इतना सरेंडर कि ईश्वर की इच्छा को हम इच्छा मानते हैं ना, हमारी कोई इच्छा नहीं है। सारे बड़े बड़े संतों का कहना है, जिनका भगवत दर्शन हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, अपनी कोई इच्छा नहीं रखने का है। गॉड नोज व्हाट वी वांट। और मांगना भी तो कभी मांगना भी तो केवल उन्हीं को मांगना, ईश्वर को मांगना, ईश्वर से कुछ नहीं मांगना है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट समथिंग फ्रॉम गॉड। ईश्वर से कुछ चाहते हैं। वो क्या से मतलब एनी फिजिकल भौतिक वस्तु, एंटरटेनमेंट की कोई प्रॉपर्टी, ऐसे चाहते हैं। संत लोगों का कहना नहीं। ये जो गाने का मर्म है कि किसने लिखा है मेरे को आइडिया नहीं, जो भी लिखा हो, लेकिन बोलते हैं कि हम राजी, हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। तुम जो चाहते हो उसी में हम। मैं रिसेंटली एक बहुत बड़े संत को पढ़ रहा था, उनकी कुछ वीडियो क्लिपिंग सुन रहा था। तो बोल रहे हैं आपको संकल्प मत करिए। अगर संकल्प किया और वो सक्सेसफुल हो गया तो आप खुश आनंदित नहीं होना, दुखी होना चाहिए कि मेरा संकल्प सक्सेसफुल क्यों हुआ। उनका कहना है मेरा इसका संकल्प रखना नहीं, मेरा कोई संकल्प ही नहीं है। मेरी इच्छा, आई जॉइन विथ योर इच्छा। तुम्हारी जो इच्छा वही मेरी इच्छा है, तब जाके मैं खुश रहूँगा। मैं जो चाहा वो नहीं मिल गया तो गड़बड़ है, मामला ठीक नहीं है। ऐसा अब उनकी मान्यता ही है। दैट मीन्स ये गाना जो कह रहा है भजन कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, तुम ही सारे जहाँ के मालिक हो, तुम्हारे ही आश्रय में हम लोग हैं। तो ये एक भजन का मर्म था। अभी हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 42, अध्याय नंबर 18। ये मोक्ष संन्यास योग पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से चल रहा है। अभी भी और 36 श्लोक बाकी है। शमुदमस्तपशौर्यम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या बोलता है, फिर से पढ़ो। शमो दम, सम है, दम तपः, शौर्यम क्षांति आर्जवम एव च, और ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, इतने सारे गुण जो है ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पढ़ लेते हैं। शम अर्थात अंतःकरण का निग्रह, एक्चुअल मन का निग्रह भी कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का है अंतःकरण का निग्रह। दम अर्थात बाह्य इंद्रियों का दमन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 बड़ा डेंजरस ऑर्गन है। सबके सब खतरनाक है, लेकिन उसके स्वामी मन है। तो इसे अंतःकरण को पहले ले लिया उन्होंने। नॉर्मली समदम दोनों चलता है। सम मतलब अंतःकरण, मतलब मन, विशेषकर जो मन है, सारी भावनाएं जो उठती है, हमारा जो चिंतन, हमारे वाक्य, हमारे कर्म, सभी के जो आधार है, जिसके कारण होता है सारे, ये मन है। उसका अंतःकरण लिया है। तो सम और दम, अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियां दोनों का दमन। तप, बाहरी और भीतरी।
तप के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं 16वां अध्याय में, बहुत सुंदर 17वां अध्याय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद तप बाहरी, हाँ, अब तप अत्यंत शुद्धता, क्षमा, आर्जव मतलब सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कुटिलता नहीं जीवन में, शास्त्र ज्ञान, विज्ञान अर्थात तत्व अनुभूति, ज्ञान विज्ञान हम बोला ना, ज्ञान है, और विज्ञान और आस्तिक्य अर्थात शास्त्र आदि में श्रद्धा, आस्तिक्य भाव, शास्त्र आदि में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये बड़ा ढेर सारे इसमें क्वालिटीज़ है। स्वामी जी बोलते थे ना, ब्राह्मण तो इज आवर आइडियल। इसका मतलब ये नहीं बोलते थे कि बाकी वर्ण छोड़ के ब्राह्मण चल, नहीं। ब्राह्मण का जो क्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे अभी आज, तो ये है कि सारे ऑल सात्विक, ऑल डिवाइन क्वालिटीज़ है। जीवन एक दिव्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो इसकी आवश्यकता है वो सारे ब्राह्मणत्व में आ जाता है। स्वामी जी बोलते हैं, रहे हम किसी भी धर्म में रहें, लेकिन हमारे जो आइडियल्स हो, आदर्श होना चाहिए कि ब्राह्मण होना चाहिए। सो स्वामी जी बोलते थे कि ऑल ऑफ यू हैव टू बी ब्राह्मणस। अगर ध्यान रखें, ये बात अंत में हम लोग बात करेंगे, जितने समाज में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ेगी उतना ही आध्यात्मिक उत्थान समाज में होगा। अभी थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा पाठ करेंगे हम लोग। पहले तो ब्राह्मण कौन है? जो इस तरह के सारे गुणों में, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभकारी है, ऐसा है। स्पिरिचुअल लाइफ कोई इतना इजी लाइफ नहीं है। एक साधारण जीवन बिताना बड़ा सरल है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बड़े माने उसमें खतराओं से भरा है। कठोपनिषद में कहते हैं यमराज, क्षुरस्य धारा निशित दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कवयो मुनि व्यक्ति जो है, कवि मतलब मुनि व्यक्ति, जो साधु संत जो है, वो क्या कहते हैं कि ये क्षुरस्य धारा जाके लाके शार्प एज ए रेजर्स एज। क्षुर देखा है ना हम लोग, आजकल तो ब्लेड में काटते हैं, पहले कोई लंबा वो नाई की दुकान में होता था, अस्त्र उस तरह कहते थे, उस तरह क्षुर, उसके धारा जैसा है। तो शार्प, थोड़ा सा असावधानी हुई कट जाएगा। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, खूब जबरदस्त शार्प, फाइन शार्पनेस है। और दुर्गम पथ, ये पथ बड़ा डिफ़िकल्ट है, चलना मुश्किल है, संभल के चलना पड़ता है। दुर्गम पथ तत् कवयो वदन्ति। तो ऐसा भगवान यमराज नचिकेता को बोलते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन इतना सरल जीवन नहीं है, बहुत सारे आती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक व्यक्ति के एग्जाम्पल होता है ना सोसाइटी, समाज के लिए। बस ही इज़ ए मॉडल टू बी फॉलोड। तो इसलिए ये सब गुण की हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये आध्यात्मिक जीवन है। सबसे पहले कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल, अपने नियंत्रण में रहेगा सारे, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल हम रखेंगे। कोई बाहर से कोई आके हमारे ऊपर नियंत्रण क्यों करे? Why should we allow ourselves to be controlled by somebody else? कि और हमको आके चाबुक मारे, डंडा मार के हमको ठीक करे, नहीं। हम अपने को इतना अच्छे स्वभाव के होते हुए इतना अच्छा व्यवहार करेंगे, बर्ताव करेंगे समाज में कि हमको पीपल शुड फॉलो अस, कहीं खोट जीवन में ना रह जाए। और वही खोट जिसको शून्यता है, गलती बिल्कुल ना हो, यही जीवन हम पर तो रहे हैं। तो दी सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर सारे नियंत्रण करना है। और सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन जीवन का बहुत बड़े पार्ट है। एक तिरुवल्लुवर साउथ के हो गए हैं, आप लोग देखे होंगे, अगर कन्याकुमारी गए होंगे। कन्याकुमारी 2 शिलाओं में से एक शिलाखंड में तो स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल है, और दूसरे में एक बहुत बड़े पेडेस्टल के ऊपर तिरुवल्लुवर का स्टैचू है, बहुत विराट फुट, कुछ 118 फुट ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा स्टैचू है। तो ये तिरुवल्लुवर बड़ा सेंट हो गए हैं, संत, तमिल संत, जिन्होंने कुराल नाम के तिरुक्कुराल करके ग्रंथ लिखा था। बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, जैसा हमारा महाभारत है उससे तुलना की जाती है उसकी। आध्यात्मिक जीवन के लिए समाज में किस तरह का रहना है, वो सारे के संबंध में है तिरुक्कुराल में। कुराल ऐसा उन्होंने लिखा है।
तो वैसे बोलते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ इटसेल्फ, बिकॉज इट इज द डिसिप्लिन फ्रॉम विच लाइफ डिराइव्स इट्स वैल्यू। बोलते हैं कि जीवन में अनुशासन जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन का जो मूल्य है, जीने की कला जो है, दैट वी गेट फ्रॉम डिसिप्लिन। जब तो अनुशासित नहीं होंगे, आध्यात्मिक जीवन जीना मुश्किल है। कभी भी उत्शृंखल जीवन नहीं चाहिए, स्वच्छंद जीवन नहीं चाहिए। स्वतंत्र हो सकते हैं हम लोग, स्वातंत्र्य चाहिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लेकिन स्वच्छंद नहीं। जो मन में आया वो हम करेंगे, ये दिस इज नॉट गुड। इसे बोलते हैं कि ये सेल्फ डिसिप्लिन और आत्मानुशासन एवं आत्मनियंत्रण, ये इट्स नेचुरल है। किसके लिए? ये वो ब्राह्मण के लिए। ठीक है। तो जैसे एक छोटी सी उदाहरण देते हैं, जैसे वाटर टू ए डकलिंग, कि हंस बत्तख पानी में रहते हैं, उनके लिए नेचुरल है, वो उनका जगह ही वही है, रहने का जगह ही है। मछली जैसे हैं, उनका स्थान वही है। तो ये बाकी कुछ एम्फीबियन से जो पानी में भी रहते हैं, कि सूखे में भी रहते हैं, मेढक जैसे हैं, वो रह सकते हैं। कच्छप सूखे भी रह सकता है, पानी में रह सकता है, लेकिन कुछ के लिए वाटर इज सो नेचुरल। इसलिए उदाहरण देते हैं ये टीकाकार जो है कि ये इतना ही नेचुरल है जीवन में, ब्राह्मण के जीवन में, या एक आध्यात्मिक पुरुष के जीवन में आत्मानुशासन एवं आत्मनियंत्रण इतना नेचुरल है कि जैसे वाटर टू ए डकलिंग है, जैसे वही रहना है, उसके लिए साधारण जगह है। तो मनुष्य जीवन में ऐसा होना चाहिए कि इतना ट्रेन हो जाना चाहिए कि एनी मोमेंट ही कैनॉट कमिट ए मिस्टेक। जीवन में गलतियाँ कभी नहीं हो। कोई स्लिप जीवन होता है ना, कभी कोई स्लिप हो गया, नहीं स्लिप नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अभ्यास अभ्यास अभ्यास। स्वामी जी बोलते यू आर व्हाट योर हैबिट्स योर कैरेक्टर इज, एंड कैरेक्टर इज ए कंग्लोमरेशन ऑफ हैबिट्स प्रोपेंसिटी। स्वामी जी बोलते हैं कि चरित्र ये सारे जो प्रवृत्तियों का समाहार है, वो प्रवृत्तियाँ हैबिट पे बनता है, हैबिट से। तो एक्शन रिपीटेड बिकम्स ए हैबिट। एक बार हम किस चीज़ को किया तो एक क्रिया हो गया, हमसे कर्म हो गया, उसको रिपीट करेंगे, दैट बिकम्स हैबिट, एंड हैबिट्स प्रोलॉन्ग्ड बिकम्स प्रोपेंसिटी। लंबे समय तक जो उस अभ्यास को हम जारी रखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रवृत्ति हो जाएगी। और ऐसे प्रवृत्तियों का समाहार, कंग्लोमरेशन एग्लोमरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज, बहुत सारे प्रवृत्ति का समाहार हमारा चरित्र कहलाता है। और प्रवृत्तियाँ क्या होती है, उसे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स। कोई शराब पीने वालों के लिए, गुटखा खाने वालों के लिए, नशा करने वालों के लिए वही उनका प्रोपेंसिटी है, उनका आदत है, बुरी आदतें हैं। जीवन में अच्छा काम करने के लिए हर तरफ से मनसा वाचा कर्मणा, सारे अच्छे काम करने के लिए अभी हम अभ्यास कर सकते हैं अपने आप का। तो प्रश्न है कि किस तरह का है प्रोपेंसिटी, कैसा है हमारा, प्रवृत्ति कैसी है, इस बात को ध्यान में रखें। हैं तो बोलते हैं कि ये जैसे नेचुरल है उस तरह का। और उसका मन कैसा होना चाहिए, सबलाइम, अत्यंत सुप्रामुंडन बोलते हैं। सुप्रामुंडन मतलब ये जागतिक उसके ऊपर है। मंडन मतलब सामाजिक सांसारिक जो बातें हैं, समाज में जी रहे हैं, जो आवश्यकता हैं, उसको साधारण व्यक्ति के जीवन में जैसे होता है, बहुत ऊंचे व्यक्ति के लिए नहीं, ये इसका मंडन ठीक है, वो चलता है। ये सब सांसारिक भोग वस्तुएं, काम्य वस्तुएं, ये सब चाहना, ये सब मंडन आइटम। लेकिन अत्यंत सूक्ष्म एवं इस जागतिक जो व्यवहार है, जागतिक इच्छाएं जो है, उससे ऊपर उठकर जो है उसको बोलते हैं कि सुप्रामंडन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मन उसी तरह का ही हमेशा, ब्राह्मण जो है उसका माइंड हमेशा ऊपर की तरफ है। इसीलिए जब सांसारिक व्यापार में उसका मन नहीं है तो कैसा होगा वो, सीरीन, शांत रहेगा हमेशा। कोई मन में क्षोभ नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई किसके प्रति नहीं, एक अत्यंत शांत चित्त व्यक्ति रहेगा, उसको है सेरेनिटी। ये नॉर्मल उसके है, उसके लिए उसका साधारण बातें हैं, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं, नॉर्म है उसके लिए। और ये छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान भी नहीं हो सकता कभी भी।
बहुत स्मॉल चीज़ों को लेके, बड़ी बड़ी बातों को ठीक है, लेकिन बहुत छोटी बातों को लेकर वो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको छोड़ देने का चाहिए, उसको कभी भी उसके ऊपर परेशान नहीं होगा। होता है ना, कोई छोटी छोटी लोग जो साधारण व्यक्ति होते हैं जिनको ये अभ्यास नहीं है, तो उनको वो कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, झगड़ा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ब्राह्मण जो है, या जो सुप्रामंडन जागतिक चीज़ों से ऊपर है, उसके ऊपर जो रहता है, तो उसके लिए शांति ही साधारण अवस्था है, नॉर्म है उसके लिए। और छोटे छोटे बातों को लेकर परेशान कभी भी नहीं रहता है। और सेंस कंट्रोल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। अभी सेल्फ कंट्रोल पढ़ा हमने, सेंस कंट्रोल अपने इंद्रियों के ऊपर। अभी इंद्रियों की बात हमने कही थी। तो इंद्रियों का निग्रह, मन का कंट्रोल, अंतःकरण का नियंत्रण एवं बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण, ये भी तरह का सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल कहीं भी कहिए। ये कि साधारण लोगों के लिए एक युद्ध जैसा हो जाता है, मॉरल वॉरफेयर उसको बोलते हैं ना। जो व्यक्ति में उस अभ्यास नहीं है, द्वंद्व होता है ना जीवन में, द्वंद्व बहुत आते हैं, ये करो कि वो करो, कंट्रोल में किसको करो। तो ऐसे द्वंद्व जीवन में, साधारण व्यक्ति जीवन में आते ही हैं। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता कहते हैं, संतों का कहना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक द्वंद्व है। ये महाभारत युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। महाभारत युद्ध का एक कोई छोटा सा एक ड्रामा, ये हम सबके अंदर हमेशा चलता है। इट्स वन ऑफ अस पॉसिबली, प्राय हमारे से प्रत्येक हमेशा एक रहते हैं द्वंद्व में, टू डू दिस और नॉट, ये करो कि वो करो। देयर आर ऑप्शंस, ना जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जहाँ ऑप्शन में हम लोग द्वंद्व की स्थिति आ गई, दैट मीन्स हम लोग पक्के नहीं हैं हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में द्वंद्व के स्थान नहीं है बिल्कुल भी। तभी बोलते हैं कि धर्म जहाँ है, या तो धर्म तो जय। धर्म तो अंतिम में संजय बोलता है ना, जहाँ भगवान कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन है, यत्र पार्थ धनुर्धर, ऐसा बोलता है कि यत्र युगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति धर्म का जहाँ है, धर्म का जय है, यह तो धर्म तत्व जय वहाँ है। तो ऐसे एक व्यक्ति है धर्म का जय जिसको है ना, तो हमेशा सेंस कंट्रोल। साधारण व्यक्ति के लिए एक युद्ध की स्थिति हो जाती है, अंदर के द्वंद्व का स्थिति हो जाती है, हमेशा उसको फाइट करना पड़ता है हमेशा। क्योंकि कभी कभी हार भी जाता है ना, जहाँ द्वंद्व होता है। अगर हमारे नेचुरल प्रवृत्ति, अगर धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, तो इट इज़ लाइकलीहुड दैट इसको है, संभव है कि हम लोग कभी कभी हार भी सकते हैं अपोजिट फोर्सेस से, जो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है, इससे हम हार भी सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि ये दूसरों के लिए वॉरफेयर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के लिए नहीं। इट इज़ नेचुरल, ये एक मैटर ऑफ कोर्स होता है। सब प्रश्न नहीं उठता, उसका कोई प्रश्न चिन्ह कोई लगा ही नहीं सकता उसके ऊपर, हिज नेचर इज सच। अभी तो जितने क्वालिटी पढ़े, तो बहुत सारी क्वालिटी और पढ़ेंगे ना। अभी तो जितना पढ़े हैं, ये सारी चीज़ों में सेल्फ कंट्रोल कहिए, सेंस कंट्रोल कहिए, और मन का नियंत्रण कहिए, इंद्रियों का नियंत्रण कहिए, सीरीन शांत अवस्था कहिए, जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उतने में ही इज़ ऑलवेज सुप्रीम। उसके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, साधारणता से। देन बोलते हैं कि ये तप क्या है? ये अपने को कंट्रोल करना, सब्लिमेशन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पीच। तपस, उसको नीचे करना, शरीर का नियंत्रण। तप 3 प्रकार होती है ना, भगवान के मैं बोला था शुरू में 17 अध्याय के श्रद्धा त्रय विभाग योग में 3 प्रकार के तपस, त्रिविध तपस के बात भगवान कृष्ण ने कही है। शारीरिक तपस, वाचिक तपस, मानसिक तपस हम पढ़ चुके हैं। 14वां, 15वां, 16वां अध्याय जो श्लोक है अध्याय नंबर 17 के, ये सब यही सब्लिमेशन की बात। सब्लिमेट मतलब उसको उड़ा देने का है, रहेगा ही नहीं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंट्रोल
दैट मीन्स हमारे अंदर है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कभी कभी ऊपर आ सकता है, वो क्रोध है, अंदर गुस्सा है, कोई है, हम कभी उसको कंट्रोल कर रखते हैं, बट स्टिल दैट जो फ्यूरी जो अंदर, वो तूफान जो है ये अंदर है, कभी कभी वापस आ भी सकता है। ठीक परिवेश देखकर वापस आ सकते हैं। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे धुआं उड़ जाता है ना, उस तरह उड़ा देते हैं उसको। आई मीन इट विल नॉट बी देयर, उसका ट्रेस भी अंदर नहीं रहेगा कि समय आने पर वो फिर अपने आप को प्रदर्शित कर सके, ऐसा नहीं रहेगा कभी भी। तो ऐसा सब्लिमेशन इस चीज़ है, बॉडी माइंड एंड स्पीच, शरीर मन और वाचा। तो हम लोग पढ़े थे ना, मैं खाली थोड़ा रिपीट कर दो श्लोकों को। शारीरिक तपस क्या बोला था हम लोगों ने, गुरु का पूजन करना, सबको प्राज्ञ का पूजन करना, तो और ये सब 3 प्रकार तपस्या में पढ़े थे। ये शारीरिक तपस है वो। तो और वाचिक तपस में अनुद्वेग कर वाक्य नहीं बोलने का है, सत्य बोलने का है, प्रिय बोलने का है, हित बोलने का है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चैव यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय भी पढ़ते रहना भी है और अध्ययन भी, अभ्यास भी करने का है। अभ्यास की बहुत विशेष कर आवश्यकता है। तो ये स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, ये वाङ्मयम। और शरीर का क्या था, देवद्विज, किसकी पूजा करना है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव को पूजा, द्विज ब्राह्मण की पूजा, गुरु की पूजे, और प्राज्ञ व्यक्ति, विज्ञान व्यक्ति जो होता है, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम, शौच पवित्रता, प्यूरिटी, अंत शौच बाह्य शौच। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, आर्जव अभी भी आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कुटिलता नहीं। पूजनम शौचम आर्जवम, और ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ब्रह्मचर्य में अहिंसा च शारीरम तपो उच्यते, शरीर का तप उसको माना जाता है। तो शरीर देख लिया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। और लास्ट में मानसिक तपस में मन प्रसाद सौम्यत्तम मौनम आत्मविनिग्रह। मन प्रसाद, मन के शांति, प्रसाद, हमेशा आनंद में रहना। सौम्यतम, सौम्य व्यवहार। मन प्रसाद सौम्यतम, मौनम, मौन रहना। मुनि, मननशील, मौनम, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। भाव संशुद्धि, प्यूरिफाइंग और हार्ट, भावनाओं को उदात्तीकरण जिसको कहते हैं ना, धीरे धीरे ऊपर नोबल करना, नोबिलिटी, बुराई कुछ नहीं हो उसमें, प्यूरिफाई धीरे धीरे। ठीक है, गलतियाँ सबके है, कुछ गलत गड़बड़ हमारे अंदर हैं, पर उसको धीरे धीरे प्यूरिफाई करते करते, मॉडिफाई करते करते, मॉडिफिकेशन भी होता है उसमें। वो भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। तो ये बोलते हैं कि ये सब तपस्या, सारे अपने शरीर मन और तप को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मेरिट्स है, ये सारे स्पिरिचुअल मैन में फुल्ली एक्सप्रेस्ड उसके अंदर है, भरपूर उनके अंदर है। किसके अंदर, ब्राह्मण की बात हम लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण। और देन बोलते हैं कि पवित्रता, शौच। ठीक है, वो शौच क्या होता है, जो अपने अंदर की जो ओरिजिनल स्टेट है ना, उसको मेंटेन करके रखें। ओरिजिनल स्टेट क्या हमारा, टू मेंटेन आवर ओरिजिनल स्टेट, दैट इज प्यूरिटी। ओरिजिनल स्टेट हम जो है, हमारा जो स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि शंकर का जो निर्वाण षटकम है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं निर्वाण षटकम, चिदानंद प्रत्येक में। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाँ, मैं ये नहीं, वो नेति 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 खाली, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। देन व्हाट एम आई एम, मैं चिदानंद रूप, सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं आई डू एग्जिस्ट। चित्त ज्ञान है स्वरूप में हम हूँ, लाइट ब्राइट शाइनिंग, चित्त आनंद स्वरूप हो।
तो सत्य में, चित्त में, आनंद में हम लोग प्रतिष्ठित है, यही हमारा स्वरूप है। ईश्वर को हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं ना, भगवान को सच्चिदानंद है। तो हम ईच वन ऑफ अस, आदि शंकर कहते हैं निर्वाण षटकम में, जो उन्होंने अपने गुरुदेव गोविंद पाद आचार्य की गुफा में उनके सामने प्रथम दर्शन में ही उन्होंने गाया था एक्सटेम्पर अपने अंदर से ही। तो वो है हमारा स्वरूप। तो स्वरूप में हमेशा अवस्थित रहना, दैट मीन्स ऑलवेज टू बी प्योर एट एनी स्टेट। किसी भी कंडीशन में हमको कभी भी डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए, ये रिटर्न स्टेट कंट्रोल, ओरिजिनल कंट्रोल स्टेट, ये प्योरिटी है। और फिर स्पिरिचुअल मैन जो है वो क्या है, जैसे मैंने बताया, वो जानता है ही इज आत्मन, तो मैं आत्मा हूँ, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप क्या है, नित्य में, आई टू एग्जिस्ट, हमेशा है, सेम, शुद्ध पवित्र, बुद्ध ज्ञान, नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, मुक्त हूँ मैं बंधन में नहीं हूँ। ना मेरे माता है, ना मेरी माँ है, ना मेरे पिताजी है, ना मेरा बंधु है, ना भाई है, ना मित्र, कोई मेरा नहीं है, मैं कोई बंधन मेरा नहीं है। वो श्लोक जो है ना निर्वाण षटकम, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, सबको निगेट कर देता, संसार में सबको निगेट करके मना करके, नहीं मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्मन हूँ, आई एम दैट आत्मा। ये कह सकते हैं क्या, प्रश्न ये है। कैन इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस टू से आई एम आत्मा, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमस्मि, तत्वमसि, ये जो बातें हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही ब्रह्म हो, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सो जो उपनिषद के जो 4 वेद के 4 महावाक्य है ना, ये सब हमारे स्वरूप है। तो ये भाव आदमी जो रियल, जो ब्राह्मण है, रियल गॉड मैन जो है, वो जानता है कि मेरा स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। बॉडी सेंसेस वो है इसी फीलिंग के हिसाब से काम करते हैं शरीर, क्योंकि जो भावना, जो अंदर भावना भरी हुई है कूट कूट कर, उसी अनुसार अपना शरीर भी डील करते हैं। मैंने इट इज सो ट्रेंड, द बॉडी एंड माइंड एंड द इंद्रियस आर सो ट्रेंड, वो डिफ्लेक्शन उनका कभी हो ही नहीं सकता कभी भी, दे आर ऑलवेज द सेम सिचुएशन में है। तो बोलता है कि उसका ये डिवाइन फीलिंग उनको है ना, वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का जो व्यवहार है जिसको हमको करना चाहिए, मैं वही करूँगा मैं, ठीक है। तो और ये प्योर से इसलिए कहते हैं प्यूरिटी एंड ब्राह्मण आर वन द सेम। तो ब्राह्मण व्यक्ति जो है, या जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, जात जन्म से कोई भी हो सकता है वो, लेकिन जो ब्राह्मण का क्वालिटीज़ जो है, तो ही इज़ प्यूरिटी पर्सनिफाइड, पवित्रता स्वरूपी, कहते हैं ना, हम माता के माँ शारदा के गाते हैं ना, पवित्रता स्वरूपिणी तस्यै कुर्मो नमो नमः। माँ जो है पवित्रता स्वरूप है, पर द होल पर्सनैलिटी इज प्योर। प्योरिटी को बाहर से ला के रखना नहीं पड़ता है, पूरा शरीर उनका ऐसा ही है, उनका शरीर, मन, वाणी, एवरीथिंग इज सो प्योर। तो ये प्योरिटी ब्राह्मण बोलने की एक ही सेम। और उनका विषय बोलते हैं ना, कभी कभी कोई साधारण व्यक्ति किसी से कभी परेशान हो सकता है, जो कोई व्यक्ति उसको कष्ट दे सकता है या कष्ट पा सकता है, वो अगर पूर्ण रूपेण अपने आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है तो। अदरवाइज किसी के कुछ बुरे वाक्य, किसी को अच्छे वाक्य बोलना, वो कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका डिफ्लेक्शन कभी होगा ही नहीं कभी भी, जिस उसका स्वरूप से कभी वो हटेगा ही नहीं कभी भी, कुछ भी हो जाए। एक श्लोक स्वामी जी जो ज़्यादातर यूज़ करा करते थे, उसका है कि मैं समाप्त करूँगा, भर्तृहरि का एक बहुत सुंदर श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ते पदम न धीराः। धीर व्यक्ति, शांत व्यक्ति, गॉड मैन,
प्योर जो पर्सनल जो ये आध्यात्मिक व्यक्ति जो है क्या हो रहा है, निंदन तो नीति निपुण, उसको निंदा करे, समाज या नीति निपुण नीतिवान व्यक्ति भी उसको निंदा करे या स्तुति करे। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुमंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी उसके पास आए या कहीं भी चले जाएं, दैट मीन्स उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन संपत्ति से प्रभावित नहीं है, कभी भी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, जहाँ इच्छा लक्ष्मी चले जाए, सीधी सॉडेसिटी ऑफ भर्तृहरि कैसे बोलते हैं, कहीं भी चले जाए लक्ष्मी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु अभी आ जाए या युगों के बाद आए। इन बातों में इन तरह के और भी आते हैं। इन बातों से जो नीति निपुण न्यायपनिष्ठ धीर व्यक्ति जो है, जिनकी बात हम अभी पढ़ रहे हैं, नीति धीर व्यक्ति, वो कभी भी पद उसका स्खलन नहीं होता है। पदम न धीरः, न्याय पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः, न्याय पथ से वो कभी भी वहाँ से डिगता नहीं, कभी भी इधर उधर नहीं चलता है कभी भी। तो ये बात एक ब्राह्मण के लिए है। तो मैं इस बात को साथ में मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ कि इसका काफ़ी और है, बाकी कई सारे क्वालिटीज से। अगले बार इसको पूरा करके फिर हम 43 में जा सकते हैं। तो मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।